हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील धवन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी ये सभी जो के स्टेट हैं उनके अंदर लॉकडाउन जो है अब धीरे धीरे ओपन होने लग गया है। और अब मुझे लगता है कि आपके जो एग्ज़ाम है अब वो जल्दी आपके स्टार्ट हो जाएंगे आपके, क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि चाहे वो एसएससी हो चाहे रेलवे हो, ये अब टाइम टू टाइम यहाँ पर आपके नोटिस भी निकाल रहे हैं कि हम लोग ये प्रोसेस हम लोग अभी यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं एसएससी की, तो एसएससी ने भी सीपीयू का रिजल्ट भी निकाला था अभी। ठीक है, और एसएससी का 10+2 वाला वो भी उन्होंने निकाला था अभी टाइपिंग के लिए। तो कहीं ना कहीं अब जो है इनकी प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो अब ये मान के चलिए, मैं बात कर रहा हूँ एसएससी सीएसएल 2019 वालों की बात कर रहा हूँ अभी इसके अंदर। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि टाइपिंग सर कब होगी कब नहीं होगी, हमें टाइपिंग नहीं हो रही है। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको ये बताने वाला हूँ कि टाइपिंग अब आपको कैसे करनी है। और आपके पास टाइम जो है अब बहुत कम टाइम बचा है, आपको टाइपिंग में बिल्कुल फोकस करना है। अब आपको कितनी देर आपको टाइपिंग करनी होगी ताकि आपका एग्जाम निकल जाए, उसके बारे में बात करूँगा। बिल्कुल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसी हिसाब से आपको बताऊँगा। और बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना एक बार, ठीक है। देखिए एक बार तो मैं आपको पूरा एक बताता हूँ आज शेड्यूल कि टाइपिंग आपको कैसे कैसे करनी है और कितनी देर आपको टाइपिंग करनी है आपको। तो देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पर एसएससी 10+2 की टाइपिंग की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, टाइपिंग की बात करते हैं कब कब आपको टाइपिंग करनी है। और इतना तो मुझे विश्वास होगा आप पर, इतना तो मुझे विश्वास होगा कि आपने टाइपिंग तो शुरुआत कर दी होगी और आपकी फिंगर जो हैं वो कीबोर्ड पर सेट हो गई होंगी। आपको पता होगा कि फर्स्ट लाइन में कौन सा आता है। ठीक है, जैसे AHDF आ गया आपका, जो JKL आ गया। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना ही पड़ेगा आपको। जब तक आपकी फिंगर जो है ना कीबोर्ड पर सेट नहीं होंगी, यानी कि आप बिना देखे जब तक आप टाइपिंग नहीं कर पाओगे, आपका हाथ होना चाहिए कीबोर्ड पर और आपकी आंखें होनी चाहिए सामने स्क्रीन पर। जब तक आपका ये दोनों चीज़ें आप लोग बिल्कुल आपस में बिल्कुल कॉम्बिनेशन नहीं कर पाओगे, तब तक आप टाइपिंग में स्पीड आप लोग नहीं बढ़ा पाओगे। तो पहले तो मुझे पता है आप लोग टाइपिंग कर रहे हो, आपने एग्जाम क्रैक किया है, तो अब लॉकडाउन आप लोगों ने टाइपिंग तो की होगी, ज़्यादा नहीं की होगी, लेकिन आप लोगों ने इतना तो कर लिया होगा कि आपकी फिंगर जो है उस पर सेट हो गई होंगी। मैं इतना मान के चलता हूँ। और अगर किसी स्टूडेंट नहीं किए तो फिर उनको तो 5-5 घंटे टाइपिंग करने की ज़रूरत है, पहले हाथ बिठाने की जरूरत पड़ेगी इसको, क्योंकि कम से कम है ना आप मान के चलते हो कि 1 महीना तो लग ही जाता है फिंगर को सही से सेट करने के अंदर। ठीक है, उसके बाद ही आपकी स्पीड बढ़ती है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपकी फिंगर जो है वो कीबोर्ड पर सेट हो चुकी है। ठीक है, आपकी जो कीबोर्ड है इस पर आपकी फिंगर जो है ना वो आपकी सेट हो चुकी है, ये मैं मान चुका हूँ। ठीक है, अब आपको देखो कितनी आपको टाइपिंग करनी है वो बता रहा हूँ। आपका जो टाइम है, कितनी देर आपको टाइपिंग करोगे कि आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाए। अब मैं बात करता हूँ एक बार एवरेज टाइमिंग की, कि आपकी जो एवरेज यहाँ पर आ रहा होगा, मुझे पता है वो कितना आ रहा होगा। देखो अभी आपकी जो एवरेज स्पीड आ रही होगी, जो स्टूडेंट करते हैं टाइपिंग उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, एवरेज टाइपिंग स्पीड की मैं बात करता हूँ एक बार, जो कि स्टूडेंट की आती है, मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको। देखो उनकी स्पीड कैसे आती है बता रहा हूँ। देखो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है मैं उसी के अनुसार को बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपका जो एक अंदर आपके अंदर एक आए कॉन्फिडेंस आपके अंदर कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो मैंने जब टाइपिंग शुरू की थी तो मुझे सिर्फ 1 मंथ, देखो अब आपकी ये आपकी एफिशिएंसी होती है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि 10 दिन के अंदर ही बिल्कुल सीख लेते हैं, लेकिन प्रॉपर हाथ बिठाने में आपको 1 महीना लग जाता है। हाँ, अगर आप डेली 5-5 घंटे 6 दिन टाइपिंग करते हो तो सकता है आपको 10 दिन में आप लोग कम कर लो, लेकिन मैं डेली के आधी घंटा पौने घंटा ऐसे टाइपिंग करता था। तो मेरी जो है ना 1 महीने के अंदर मेरा बिल्कुल हाथ जो है ना वो बैठ गया था। ठीक है ना, कीबोर्ड पे हाथ मेरा बैठ गया था। और उसके बाद मेरी स्पीड तो नहीं आई थी, लेकिन हाथ बैठ गया था। और उस वक्त मेरी स्पीड लगभग एंड तक आने लग तक मेरी 15 से 20 तक आने लगी थी स्पीड। 15 से 20 तक मेरी स्पीड आने लग गई थी। मैं आपको अपने बारे में बता रहा हूँ एक बार, उसके बाद मैं बात करता हूँ। फिर मैंने जैसे ही टाइपिंग मैं फिर डेली प्रैक्टिस करने लगा। और डेली में ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करता था, मैं ज़्यादा डेली प्रैक्टिस नहीं करता था। मैं सिर्फ कितनी प्रैक्टिस करता था बताता हूँ आपको। देखो मैं बैठता था मात्र 30 मिनट, 30 मिनट तक मैं कंटिन्यू करता था। फिर 30 मिनट तक मैं पानी की बोतल साथ में रखता था। ठीक है, टाइपिंग करी, बीच में पानी पिया, हल्का सा मोबाइल चलाया, मैसेज देख के इसके मैसेज आए, आप भी देखते हो मुझे पता है। ठीक है, ऐसा कोई नहीं जो बीच में मैसेज चेक ना करता हो। ठीक है, सबके पास मैसेज आते हैं, आप पता नहीं किस किस के आते हैं वो तो आपको पता होगा। तो 30 मिनट तक हम लोग क्या करिए, हमने टाइपिंग करी। ठीक है, और 30 मिनट तक आपने टाइपिंग करी। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जिनकी स्पीड आ रही होगी 15-20। अभी बता रहा हूँ एवरेज, तो अभी आपकी मुझे पता है आपकी 30 से 35 सभी की आ रही होगी। 30 से 35 मान लो, या आप लोग कह सकते हैं 25 से 30। ये आपकी स्टूडेंट की जो होती है ना वो एक एवरेज स्पीड होती है। ये स्टूडेंट की होती है एवरेज स्पीड। और बताना आप लोग मुझे कमेंट करके क्या मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा। और ये स्पीड पता है कैसे होती है, कई बार तो स्टूडेंट ऐसे होते हैं, मतलब अगर कोई पास में आके बैठ गया अपने, आप ये नोटिस करना है एक बार, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको, एक जो खुद का एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर आपके पास में कोई आकर बैठ गया तो आपको क्या करोगे, आप बोलता है कि टाइपिंग करो,
आपकी जो स्पीड आएगी उस वक्त में वो ऐसा हो सकता है कई बार तो 35 आ रही है स्पीड आपकी, लेकिन उसको देख करके आपकी स्पीड 20-15 पे अटक जाए और कई बार तो आपके हाथ ही काम ना करें, ऐसा होता है। तो ये हैबिट है ना, आपको ये सुधारनी होगी आपको। आपके पास में चाहे कोई बैठ जाए, कोई भी आ जाए, आपकी टाइपिंग की स्पीड वही रहनी चाहिए। दोस्तों ये बात को समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपकी ये चीज़ आप गलती नहीं सुधारोगे तो ये गलती आपके होगी एग्जाम के अंदर। यहाँ तो आपके 1-2 पास में बैठे हो आपके, एग्जाम के अंदर तो आपके पास में चारों तरफ स्टूडेंट होंगे, टीचर होंगे, कोई घूमता रहेगा, कोई क्या करता रहेगा, आवाज़ें आएंगी कानों के अंदर, तो डिस्टर्बेंस रहेगा आपके पास, वहाँ कैसे टाइपिंग करोगे? जब यहाँ पर आप लोग टाइपिंग नहीं कर पा रहे तो वहाँ पर टाइपिंग कैसे करोगे? तो अपनी स्पीड इतनी कर लो, कम से कम मतलब 50 के आसपास, 45 से 50 के आसपास स्पीड कर लोगे ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी टाइपिंग निकालने के अंदर, ठीक है, विथ एक्यूरेसी। विथ 95 प्लस आपको एक्यूरेसी रहनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो 30 मिनट आपने टाइपिंग करी, उसके बाद में आपने टाइपिंग कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता रहा हूँ एक दिन के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ, अब फिर आपने 30 मिनट कर ली दिन में, ये तो आपने कर ली, मॉर्निंग में कर लिया आपने, लगातार आपको टाइपिंग नहीं करनी है, बोर हो जाओगे आप लोग। ये आपने कर ली दिन के अंदर, दोपहर के अंदर, ठीक है। और 30 मिनट आपको करनी है शाम को, इवनिंग के अंदर। टाइमिंग को बांट लो, अब आपकी इच्छा है जब आपको टाइम मिलता है, लेकिन अब आपको डेली के 1.5 घंटे आपको टाइपिंग करनी है। क्योंकि देखो, अगर आपको जॉब पानी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो 1.5 घंटे आपको टाइपिंग करनी है आपको, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे घर पे कोई भी काम हो, ये 3 टाइम आपको आधे घंटे आपको टाइपिंग करनी है। ज़्यादा कम भी नहीं करनी है, आप 10 मिनट टाइपिंग करे भूल गए है ना, फिर छोड़ दिया आपने, वो कोई काम की नहीं है। कम से कम आधी घंटा लगातार बैठ के टाइपिंग करो, क्योंकि वहाँ भी आपको 15 मिनट तो 20 मिनट तो आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और आपको बैठना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, तो भी आधी घंटा तो आपको बैठना पड़ेगा। तो आधे घंटे के आप लोग कम से कम आप लोग हैबिट डाल लो कि आधे घंटे आपको टाइपिंग करनी है एक जगह बैठ करके, 30 मिनट, और ये 3 टाइम करनी है आपको। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आपने ये रेगुलर आपने कर लिया, और सिर्फ 1 महीने, ज़्यादा आपसे बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ 1 महीने आपने अगर ये कर लिया, सिर्फ 1 मंथ की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, 1 मंथ तक अगर आपने ये सिस्टम आपने फॉलो कर लिया, तो फिर आप 1 महीने बाद आप मुझे बोल देना कि सर मेरी स्पीड नहीं बढ़ी। सिर्फ 1 महीने फॉलो कर लो, आधे घंटे 3 टाइम आपको करनी है। जैसे डॉक्टर बोलता है ना आपको दवाई लेनी है सुबह शाम दिन के अंदर, तो ये आपकी क्या है, दवाई आपकी, एक आपकी दवाई है, 3 टाइम आपको लेनी है, सुबह आधे घंटे, दिन के अंदर आधे घंटे, और शाम को आधे घंटे। तो ये 3 टाइम आपको दवाई लेनी है, ठीक है। अब आप कैसे लो उसको, ठीक है, पानी के साथ लो, दूध के साथ लो, या कीबोर्ड के साथ लो, ठीक है, अब आपकी मर्जी है। तो ये रहा आपका। और फिर देखो आपकी, अब काफ़ी सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मेरी टाइपिंग तो आ रही है, स्पीड तो मेरी आ रही है, लेकिन मेरी एक्यूरेसी नहीं बढ़ रही। अब क्या करें भाई, एक्यूरेसी वालों के लिए क्या करें? काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं जिनकी एक्यूरेसी जो है वो 85, किसी की 88, 90 और 92, और कई बार गलती से 95% पे आ जाती है ना। एक्यूरेसी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, एक्यूरेसी की। तो उनके लिए क्या विचार है भाई? उनके लिए मैं एक ही बात बोलूँगा, अगर आपकी स्पीड अभी 35 की आ रही है, मैं तो ये मान रहा हूँ, अगर आपकी स्पीड अभी 35 की आ रही है, तो इस स्पीड को घटाओ। अब आप बोलोगे सर ये क्या क्या बोल रहे हैं आप तो कोई तो बोलता है कि स्पीड को बढ़ाओ, आप बोल रहे हैं स्पीड को घटाओ। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं। स्पीड को अब 35 को कम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी स्पीड है ना, अगर 30 वर्ड PM भी आ रही है ना, मैं लास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी की बात कर रहा हूँ। अभी आपको क्या करना है, अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, जहाँ आपकी स्पीड 35 की आती है वहाँ उसको 30 की कर लो। यहाँ पर अगर आपकी एक्यूरेसी 90% आ रही है, लेकिन इस एक्यूरेसी को आप लोग करो 95% कम से कम। यानी कि मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि चाहे आपकी स्पीड कम हो जाए, लेकिन एक्यूरेसी पे आपको फोकस करना है, स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। हम क्या करते हैं, जल्दीबाजी के अंदर सोचते हैं कि चलो एक्यूरेसी हम बाद में देख लेंगे। एक्यूरेसी पहले देखिए, स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। ये आप ट्राई करना एक बार। हम एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग सिर्फ स्पीड ध्यान देते हैं। गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। बैक स्पेस वहाँ पर आपको अलाउ होता है, तो तुरंत आप लोग गलती को सही कर लिया करो उसी वक्त पे। ऐसे नहीं कि लास्ट में सही कर लेंगे, लास्ट में आप लोग को टाइम नहीं मिलेगा। चेक कर लेना आप लोग, लास्ट में आपको टाइम नहीं मिलेगा, पता ही नहीं पड़ेगा हमने गलती कहाँ पर की है, ठीक है। ढूंढते रह जाओगे आप लोग। तो जो गलती आप करते हो उसको उसी वक्त सुधार लीजिए, और कम से कम गलती करने की कोशिश करिए। स्पीड ज़्यादा आ रही है, अभी 35-40 आ रही है, तो थोड़ी सी कम कर लो, लेकिन एक्यूरेसी सही आनी चाहिए आपकी। एक्यूरेसी पे डिपेंड है सब कुछ। वहाँ पे स्पीड चाहे 100 की ले आओ, और फिर एक्यूरेसी आपकी 80% आ रही है, तो कोई मतलब नहीं भाई, टाइपिंग करने का कोई मतलब नहीं। एक्यूरेसी आपकी आनी चाहिए कुल मिला करके, ठीक है। तो बस यही है, मैंने आपको बता दिया कि 30 मिनट आपको 1 महीने तक कंटिन्यू करना है। आपकी स्पीड बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। और ये 30 मिनट मैंने क्यों बताया, इसका भी एक रीज़न यही है कि मैंने बताया कि वहाँ पर आपको इतना टाइम आपको वहाँ पर बैठना पड़ेगा, आधे घंटे कम से कम, कीबोर्ड के सामने, है ना।
तो बस आई होप ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक कर देना वीडियो को, और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना आप लोग। वीडियो को कम से कम 200-300 लाइक तो करके जाना आप लोग, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लिए होंगे आप लोग। तो मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में, और कोई भी आपका डाउट हो तो आप मुझे बता देना, मैं इसके एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।